गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की यह साखी बहुत ही गहरी, रहस्यमयी और जीवन के अंतिम सत्य से जुड़ी हुई है। यह साखी हमें उस सत्य से रूबरू करवाती है जिससे कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता, और वह है मृत्यु। मित्रों, श्मशान घाट एक ऐसी जगह जहां हर इंसान की कहानी का अंतिम अध्याय लिखा जाता है। वह स्थान जहां कभी हंसते खेलते चलते फिरते इंसान की देह अग्नि को समर्पित कर दी जाती है। वह स्थान जहां रिश्तों का मोह टूटता है, जहां अहंकार जलकर राख हो जाता है और जहां मनुष्य को यह एहसास होता है कि वह इस संसार में कुछ भी लेकर नहीं आया था और कुछ भी लेकर नहीं जाएगा। संगत जी, जब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसके शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाता है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और फिर कुछ समय बाद उसकी अस्थियों को एकत्रित करके किसी पवित्र नदी, विशेषकर गंगा जी में विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन मित्रों, इन सब के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं या जानकर भी उसकी गहराई को नहीं समझते, और वह है अंतिम संस्कार के बाद श्मशान घाट से वस्तुओं का संचय, यानी उन्हें एकत्रित करना। संगत जी, अक्सर आपने सुना होगा कि अंतिम संस्कार के बाद तीसरे दिन श्मशान घाट पर जाकर कुछ वस्तुओं को एकत्रित किया जाता है। लेकिन आखिर यह परंपरा क्यों है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक या आध्यात्मिक कारण है? क्या यह केवल एक रिवाज है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? आज की इस साखी में हम इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से समझेंगे। संगत जी, हमारे सनातन धर्म में 18 पुराणों का बहुत बड़ा महत्व है। इनमें से एक है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु से जुड़े ऐसे रहस्यों का वर्णन किया गया है जिन्हें जानकर मनुष्य का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत अपने शरीर से अलग हो जाती है। लेकिन संगत जी, शरीर से अलग होने के बाद भी आत्मा तुरंत अपने अगले गंतव्य की ओर नहीं जाती। वह कुछ समय तक अपने शरीर और अपने घर परिवार के आसपास ही रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आत्मा का अपने शरीर और अपने रिश्तों से गहरा लगाव होता है। वह समझ ही नहीं पाती कि अब वह इस संसार से विदा हो चुकी है। अब संगत जी, जब उस शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है तो अग्नि के माध्यम से शरीर के तत्व धीरे धीरे समाप्त होते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार अंतिम संस्कार के बाद भी उस स्थान पर एक प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जा बनी रहती है। यह ऊर्जा क्या होती है? यह ऊर्जा उस व्यक्ति के शरीर के अवशेषों, उसकी अस्थियों और अग्नि के माध्यम से उत्पन्न हुई एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है। और यही कारण है कि श्मशान घाट को साधारण स्थान नहीं माना जाता। संगत जी, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब शरीर को अग्नि दी जाती है तो उस समय कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इन मंत्रों की शक्ति से एक प्रकार का सुरक्षा कवच बनता है जो उस आत्मा की रक्षा करता है। लेकिन मित्रों, यह सुरक्षा कवच हमेशा नहीं रहता। यह केवल कुछ समय तक ही प्रभावी रहता है, और गरुड़ पुराण के अनुसार यह प्रभाव लगभग 3 दिनों तक रहता है। 3 दिनों के बाद यह सुरक्षा कवच धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। जब यह सुरक्षा कवच कमजोर होता है तो उस आत्मा के आसपास नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ सकता है। ऐसी शक्तियाँ, जिन्हें हम प्रेत, बाधा या अनिष्ट शक्तियाँ कहते हैं, वे उस आत्मा को कष्ट देने का प्रयास कर सकती हैं, और केवल आत्मा ही नहीं बल्कि उसके परिवार के लोगों को भी प्रभावित करने की कोशिश कर सकती हैं। इसलिए संगत जी, हमारे धर्म में यह परंपरा बनाई गई कि अंतिम संस्कार के तीसरे दिन श्मशान घाट जाकर उन वस्तुओं को एकत्रित कर लिया जाए जो वहां बची होती हैं। इन वस्तुओं में क्या-क्या शामिल होता है? उस स्थान की राख, कुछ अवशेष, लकड़ी के टुकड़े और वह स्थान जहां शरीर को अग्नि दी गई थी, इन सब का एक विशेष महत्व होता है। लेकिन मित्रों, केवल वस्तुएं उठाना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए कुछ नियम और विधियां भी बताई गई हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब तीसरे दिन श्मशान घाट जाया जाए तो सबसे पहले उस स्थान की पूजा करनी चाहिए जहां अग्नि दी गई थी। उस स्थान को प्रणाम करना चाहिए और उस आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद उन वस्तुओं को सावधानी पूर्वक एकत्रित करना चाहिए। उन्हें एक थाली में रखा जाता है और फिर एक साफ कपड़े से ढक दिया जाता है।
अब संगत जी, यहाँ एक और रोचक परंपरा है। इन वस्तुओं को सीधे घर नहीं लाया जाता, बल्कि उन्हें किसी विशेष स्थान पर रखा जाता है, जैसे कि किसी पीपल के पेड़ के नीचे। आप सोच रहे होंगे, पीपल का पेड़ ही क्यों? संगत जी, पीपल के पेड़ को हमारे धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। ऐसा माना जाता है कि उसमें देवताओं का वास होता है और वह सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है। इसलिए जब इन वस्तुओं को पीपल के पेड़ के नीचे रखा जाता है, तो वह स्थान उस आत्मा के लिए एक सुरक्षित स्थान बन जाता है। अब इसके बाद एक और परंपरा निभाई जाती है। इन वस्तुओं को 1 साल तक वहीं रखा जाता है और हर दिन उन्हें जल अर्पित किया जाता है। संगत जी, यहाँ 365 दिनों का विशेष महत्व है। हर दिन एक पात्र जल अर्पित करना उस आत्मा की शांति के लिए किया जाता है, लेकिन आजकल लोग इस परंपरा को पूरी तरह नहीं निभा पाते। कई लोग केवल 7 दिन तक ही जल अर्पित करते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में 365 दिनों का उल्लेख मिलता है, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार लोग इसे कम समय में भी पूरा कर लेते हैं। अब संगत जी, इस दौरान कुछ नियम और भी होते हैं, जैसे कि भोजन में सादगी रखना, उस दिन केवल चावल और साधारण सब्जी का सेवन करना। ऐसा भोजन जो सादा और सात्विक हो। इसके पीछे भी एक कारण है। जब घर में किसी की मृत्यु होती है, तो उस समय घर का वातावरण शोकपूर्ण होता है। ऐसे में सादा भोजन करने से मन शांत रहता है और आत्मा के प्रति श्रद्धा बनी रहती है। संगत जी, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद के दिनों में उस आत्मा के लिए पाठ करवाना चाहिए। किसी योग्य ब्राह्मण से शास्त्रों का पाठ सुनना चाहिए। इससे उस आत्मा को शांति मिलती है और उसका मार्ग सरल होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब इन वस्तुओं का संचय किया जाता है, तो यह ध्यान रखना चाहिए कि यह कार्य सूर्यास्त से पहले ही पूरा हो जाए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद का समय नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव का समय माना जाता है। इसलिए सभी कार्य दिन के उजाले में ही पूरे करने चाहिए। संगत जी, अंत में अस्थियों को किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर ले जाकर विसर्जित किया जाता है, विशेष रूप से गंगा जी में, क्योंकि गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है, यानी वह आत्मा को मुक्ति प्रदान करती है। संगत जी, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद हमें यह एहसास होता है कि हमारे धर्म में कोई भी परंपरा बिना कारण के नहीं बनाई गई है। हर रिवाज, हर विधि के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के समय में लोग इन परंपराओं को केवल औपचारिकता समझकर निभाते हैं, उनके पीछे के वास्तविक कारणों को जानने की कोशिश नहीं करते। संगत जी, ये साखी हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही एक ही सत्य के दो पहलू हैं। जिस तरह जन्म निश्चित है, उसी तरह मृत्यु भी निश्चित है। और जब यह सत्य अटल है, तो हमें अपने जीवन को सही दिशा में जीना चाहिए। अहंकार, लालच और मोह में फंसकर हम अपने जीवन को व्यर्थ न करें, बल्कि सेवा, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलें, क्योंकि अंत में हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, न धन, न दौलत, न नाम, न शोहरत, केवल हमारे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। संगत जी, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें और ईश्वर को याद रखें, यही इस साखी का सार है। तो संगत जी, अगर यह साखी आपको पसंद आई हो, तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस ज्ञान को समझ सकें। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा राधा स्वामी जी।